अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व करना है, हल करना है। अब ये देखें, ये हमारे पास है +38 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -23 से, यानी कि 38 और 23 का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, हासिल ज़रब मालूम करना है। ठीक है, 38 जो है ये पॉजिटिव नंबर है और 23 जो है ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि प्लस और माइनस जो है, प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, ठीक है, फर्क करें, ये हमारे पास जो है वो एक नंबर है पॉजिटिव, उसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस। ठीक है, प्लस को, पॉजिटिव को हम जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो नंबर है इनके साइंस हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, 38 मल्टीप्लाइड बाय 23। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके नंबर्स हैं उनके साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये देखें, एक प्लस है एक माइनस है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब हम 38 को 23 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, 38 मल्टीप्लाइड बाय 23। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 3 को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 8 ज़ा 24, 4 लगेगा, 2 कैरी। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 में 2 ऐड कर दें 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 8 ज़ा 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 1 में 6 ऐड करें 7 हो जाएगा, और 1 में 7 ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 874 आ गया। ठीक है, और साथ हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -874। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो +38 और -23 का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है +24 एंड +15, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि हम 24 को +24 को मल्टीप्लाई करवाएंगे +15 से। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना है, पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले आपने जो आपके पास साइन है, प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब दोनों साइंस जो हैं वो एक जैसे होंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। जब दोनों साइंस एक जैसे हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएं फिर भी हमारे पास प्लस आएगा, अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है, जब दोनों साइंस सेम होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, जब दोनों जो साइंस हैं वो डिफरेंट होंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, जब दोनों साइंस एक जैसे होंगे तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो अब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, प्लस। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 को 15 से। ठीक है, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेते हैं 24, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 15 से। ठीक है, 5 को पहले मल्टीप्लाई करवा दें, 5 4 ज़ा 20, 20 का लगेगा 0, 2 कैरी। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 ऐड करें तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 और ये 2। ठीक है, जब आप पहला स्टेप करते हैं तो उसके बाद आपने पहला जो
हिंसा है उसके नीचे आपने जगह छोड़ देनी है, यानी कि 0 लगा लें या क्रॉस लगा लें, ठीक है। उससे आगे जो है अगले नंबर के नीचे आपने नंबर लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 2 में 4 ऐड करें 6 हो गया, 1 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस 360, ठीक है। जब हमने 24 और 15 का हमने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 360, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है -15 एंड -19, ठीक है। इन दोनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। कौन कौन से नंबर हैं? -15, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? -19 से, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह हमने पिछला पार्ट किया उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो 15 है ये भी माइनस का है, 19 जो है ये भी माइनस का है। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपके दोनों साइंस जो हैं वो सेम होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो साइंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। माइनस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया? पॉजिटिव, ठीक है। जब दोनों साइंस एक जैसे होंगे, अगर प्लस हैं, ठीक है, दोनों अगर प्लस होंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव या माइनस हैं तो आंसर क्या आएगा? फिर भी प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्लस, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 15 को मल्टीप्लाई करवा देना है किससे? 19 से, ठीक है। 15 को हम 19 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब। पहले हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 5 ज़ार 45, ठीक है। आपने टेबल जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। टेबल्स के बगैर आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। 9 5 ज़ार 45, 45 का हम लगाएंगे यहाँ पे 5 और 4 जो है वो कैरी चला जाएगा, ठीक है। 9 1 ज़ार 9, 9 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। 5 के नीचे क्रॉस लगाएं और ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा, ठीक है। ये 5, 3 में 5 ऐड करें 8, 1 में 1 ऐड करें 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 को जब हमने 19 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 285, ठीक है, प्लस 285, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं दो, वो हैं +23 एंड -4, ठीक है। 23 और 4 का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फिर एक दफ़ा कि अगर दोनों साइन जो हैं वो अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये देखिए ये प्लस है, प्लस को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे? माइनस से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस, ठीक है, नेगेटिव आएगा। अगर माइनस है उसको हम प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। अगर दोनों साइंस डिफरेंट होंगे तो आपका आंसर माइनस में होगा। अगर दोनों साइंस जो हैं वो सेम होंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो इनको हम जो है वो लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा हमारे पास, ठीक है। 23 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? 4 से, ठीक है। 23 और 4 का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। 23 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 से, ठीक है। 4 3 ज़ार 12, 12 का लगे 2, 1 कैरी जाएगा, ठीक है। 4 2 ज़ार 8, 8 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो 23 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? 92, ठीक है। साथ ही हम साइन लगाएंगे माइनस का, -92, ठीक हो गया। ये आपका जो है वो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं दो, वो कौन कौन से हैं? वो हैं +74, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास
प्लस 74, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, प्लस 0 से, ठीक है, प्लस 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है हमेशा कि जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। यहाँ पे तो उन्होंने वैसे जो है वो साइन लगा दी है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ज़ीरो के लिए हम कोई साइन यूज़ करें ना करें, ठीक है। तो ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। ज़ीरो को आपने सिर्फ ज़ीरो ही काउंट करना है, इसके साथ कोई साइन जो है वो काउंट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हम क्या कहते हैं, इसको जो है वो पॉजिटिव के हिसाब से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब देखें प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 74, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी नंबर जो है जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई करवाएं या 0 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास प्लस 0, ठीक है। 0 प्लस साइन ना भी लगाएंगे तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस 0। कोई भी नंबर जो है जब उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करवाएं या 0 से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 5th पार्ट हो गया। अब हम जो है वो 6th पार्ट करते हैं जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इसमें हमें जो दो नंबर दिए गए हैं वो हैं -89 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। -89 को हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोनों साइन सेम है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास जो दोनों साइंस हैं वो सेम आते हैं तो आपका जो है वो क्या होगा, वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस, ठीक है। अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। दोनों साइंस जब सेम होंगे तो आंसर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्लस, ठीक है। माइनस को जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आ गया प्लस, ठीक है। अब हम 89 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोई भी नंबर जो है जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, वही नंबर में आ जाता है, ठीक है। आंसर में वही नंबर आ जाता है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे 89 है, 89 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 4 1 ज़ा 4। कोई भी नंबर जो है जब आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जो है वो 89 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 89 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व हो गया, मुकम्मल हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जो कि डिवीजन से मुताल्लिक है, ठीक है। तो देखते हैं डिवीजन हम किस तरह करेंगे और कौन से नंबर हैं हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोशेंट, यानी कि हमने हासिल किस्मत या खारिज किस्मत मालूम करना है। हमने डिवीजन का प्रोसेस करना है, ठीक है, डिवीजन का ऑपरेशन करना है और आंसर मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जब भी हम डिवीजन करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कोई भी हमारे पास ऑपरेशन है, कोई भी नंबर है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो मुकम्मल प्रोसेस होता है उसमें कितने पार्ट्स आते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो होता है हमारे पास जो है डिविडेंड, एक होता है डिवाइज़र और एक होता है कोशेंट, ठीक है। एक क्या होता है, कोशेंट होता है, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये जो 51 है ये है डिविडेंड, ठीक है। ये क्या है, डिविडेंड, यानी कि 51 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 51 को हम क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे। जब हम डिविडेंड को, और ये जो 3 है ये क्या है, डिवाइज़र, क्या है, डिवाइज़र। जब हम डिविडेंड को डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है, क्वोशंट आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, क्वोशंट, ठीक है। जब भी हम डिविडेंड को डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है, क्वोशंट, ठीक है। जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिविडेंड है वो है 51 और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, 3 पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपका जो साइन है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास 51 प्लस 51। अब ये जो है डिवीजन का जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको लिखें इस तरह से, ये इसको मल्टीप्लाइड बाय जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, ठीक है। और ये जो 3 है ये हो जाएगा प्लस 1/3, क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपका जो नंबर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अगर आपका जो नंबर है वो सिंपल है, यानी कि पहले से फ्रैक्शन नहीं है, तो हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 1 से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इक्वल्स टू प्लस। मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों साइन जब सेम होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आ गया प्लस, ठीक है। 51 को अब हम डिवाइड करेंगे 3 पे, 51 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5 से ऊपर चला जाएगा तो इस तरह जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करें 2 आएगा, ऊपर से 1 ले आएँ, ठीक है, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। यानी कि जब हम 51 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 17 है ये हमारा क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस 17, ठीक है। यानी कि अगर हम प्लस 51 को डिवाइड करवाते हैं, अगर हम प्लस 51 को डिवाइड करवाते हैं प्लस 3 से तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, प्लस 17, ठीक है। क्या आ जाता है, 17 प्लस 17। अब ये जो 51 है ये क्या था, डिविडेंड, ठीक है। ये जो प्लस 3 था ये क्या था हमारे पास, डिवाइज़र, ठीक है। और ये जो 17 है हमारे पास ये क्या आया, क्वोशंट, ठीक है। ये क्या आ गया, क्वोशंट आ गया, ठीक है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और सेकंड पार्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं +27 एंड -3, ठीक है, +27 और -3, ठीक है। अब यहाँ पे 27 के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अगर कोई भी साइन नहीं है तो आपने वो उसको कौन सा समझना है, प्लस का, ठीक है। 27 जो है वो प्लस का, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, -3 से, ठीक है। -3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह जो है हम लेंगे, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो है वो +27, इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में चेंज, ठीक है, -1/3, -1/3, ठीक है। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस, ठीक है। प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस। अब हम 27 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 27 को 3 से, 3 का टेबल आता होगा आपको, अगर नहीं आता तो अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है, ठीक है।
3 9s are 27, ठीक है, 3 9s are 27। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 9। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए ये डिविडेंड था, ये डिवाइज़र था, डिविडेंड को हमने डिवाइज़र पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आ गया, जो आंसर है वो क्या आ गया, -9, ठीक है। ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं -54 डिवाइडेड बाय +9, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले पार्ट सॉल्व किए हैं उसी तरह हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -54, ये जो डिवीजन साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। और ये जो 9 है, ठीक है, +9 है, ये आ जाएगा 1/9, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/9, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो डिवीजन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। उसके बाद हमने साइंस को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों साइंस मुख्तलिफ होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है वो 54 को 9 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख के जो है, जिस तरह जो एक बाकायदा प्रोसेस है डिवीजन का, आप उस तरह जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब 9 का टेबल जो है वो हम 54 तक जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। 9 54 से हम एक्सीड नहीं करेंगे, यानी कि ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 9 जो है वो 9 6 जार 54, ठीक है। 9 6 जार 54। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। जो क्वोशिएंट है वो क्या आएगा, -6। 54 को हमने 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -6, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं -78, -78, इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, -13 पे, ठीक है। -13 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह सबसे पहले हम जो है वो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -78 मल्टीप्लाइड बाय -1/13, ठीक है। 1/13 इसको हम लिख देंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। किसमें लिख देंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आपका जो नंबर है अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है तो उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों साइन जो हैं वो सेम है, यानी कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। अब हम 78 को डिवाइड करवा देंगे किससे, 13 से, ठीक है। 78 को हमने डिवाइड करना है 13 से, ठीक है। और 13 का टेबल जो है वो आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। इस लेवल पे आके आपको कम अज़ कम जो है वो 20 तक टेबल्स जो हैं वो आने चाहिए। लाजमी आपने जो है वो 20 तक टेबल्स जो हैं वो याद करने हैं, ठीक है। अब अगर हम 13 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं ना तो हमारे पास जो है वो 78 आ जाते हैं, ठीक है। 13 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 3 ज़ार 18, 18 का 8 लगेगा और 1 कैरी जाएगा, ठीक है। 6 1 ज़ार 6, उसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 78, ठीक है। इसका मतलब है 13 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 78, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो +6 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं +108 +108
इसको हम डिवाइड करवाएंगे किस पे, -1 पे, ठीक है। -1 पे हमने इसको जो है वो डिवाइड करना है। तो उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट्स की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो क्या है, हमने जो ये जो डिवीजन साइन है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। +108 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो 1 है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। -1/1, ठीक है। 1 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दोनों साइन जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। -108 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास, यानी कि 108 को 1 से डिवाइड भी करवाएंगे तो फिर भी 108 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी 108 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो क्वोशिएंट जो है वो क्या आएगा, 108, 108, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। 1/1 जो है ये 1 के इक्वल ही है, ठीक है। 1/1 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। तो हम 108 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108, ठीक है। ये 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, और इसमें हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं हमारे पास +156 +156 डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएं या 0 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो +156 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, 0 को 0 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमने 156 को 0 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0, जो क्वोशिएंट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर है जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 0 ही आएगा आपके पास, ठीक है। 6th पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 7th पार्ट है, 0 डिवाइडेड बाय +89, यानी कि 0 को हमने 89 पे डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय +89, ठीक है। तो अब फिर से वही कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो 7th पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। आंसर क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये जो है वो प्रोडक्ट वाला आ गया, ठीक है। यानी कि +1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -228 से, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह हमने पिछले जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसी तरह हम इसको करेंगे। पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब 1 को 228 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 228, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो है वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आंसर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 को हम 228 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 228, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम 2 1 2 करते हैं, 3 1 3 करते हैं, ठीक है। 5 1 5 करते हैं, बिल्कुल उसी तरह 228 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, -228। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे 8th पार्ट के अलावा, इन सब में हमने जो है वो क्वोशिएंट फाइंड किया।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।